भारत और चीन के बीच लद्दाख में हाल के तनाव को सुलझाने के लिए कई स्तर की जो बैठकें हैं वो हो चुकी है। एलएसी को लेकर मुद्दा उठ चुका है। भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि चीन की जो सेना है वो पीछे हटे, लेकिन चीन की जो सेना है वो अब भी उसी जगह पर मौजूद है। खैर, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस विवाद की जो शुरुआत है वो कब से हुई। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद 5 मई को तब शुरू हुआ था जब इस झील के उत्तरी किनारे में भारत और चीन दोनों की सेना आमने सामने आ गई थी। शुक्रवार यानी 12 जून को भी दोनों के बीच गलवान क्षेत्र को लेकर मिलिट्री अफसरों के जो लेवल है उसकी बातचीत हुई थी। मेजर जनरल लेवल की इस बातचीत में गलवान क्षेत्र में जो भी तनाव है उसे कम करने पर चर्चा हुई। यहाँ पर एलएसी पर दोनों सेनाओं की तैनाती बरकरार है। हालांकि सैन्य वार्ताओं के बाद दोनों देश की सेना कुछ पीछे जरूर हटी है। चीन की जो सेना है वो यहाँ पर लगातार डटी हुई है। कुछ दिनों से अपना कैंप यहीं पर बना रखा है। हालांकि ये वो क्षेत्र है जो भारत के अंडर आता है, यानी कि भारत के नक्शे में है, भारत का अधिकृत इलाका है। चीन ने फिंगर 4 एरिया पर कब्जा कर यहाँ पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए भारत की सेना से कहा गया था कि वो अपनी गतिविधियों को सीमित रखे ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने धोखाधड़ी की और उसकी सेना फिंगर 4 के पास आकर बैठ गई। भारत इस इलाके को लगातार खाली कराने को कह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिंगर, जो शब्द ज्यादातर सुनने को आ रहा है कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 4, फिंगर 8, ये फिंगर है क्या, इसके मायने क्या हैं और फिंगर किसे कहते हैं। पैंगोंग झील के जो उत्तरी किनारे हैं वहां पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में छांग छेनोमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए जो हिस्से होते हैं उसे भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। जो पैंगोंग झील का पूरा इलाका है वो कुल 8 फिंगर्स में बटी है, यानी कि 8 वहां पर फिंगर्स है जो इस पूरे इलाके को डिवाइड कर रही है। यहां पर भारत की सेना का दावा है, यानी कि कुल जो 8 फिंगर्स है सब पर भारत की सेना का दावा है। लेकिन चीन की जो सेना है वो अभी इस इलाके के फिंगर 4 पर आकर बैठ गई है। लगातार उस पर बातचीत भी की जा रही है, उनसे हटने को भी कहा जा रहा है, लेकिन कई बार चीन की सेना पीछे हटती है फिर आकर बैठ जाती है। अभी की जो स्थिति है उसके मुताबिक चीन की सेना फिंगर नंबर 4 पर मौजूद है। अभी जो बातचीत है वो गलवान एरिया में PP-14, PP-15 और PP-17 नाम के 3 विवादित इलाकों का हल निकालना है। बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो रही है। भारत की ओर से भी काफी कुछ कोशिशें की जा रही है। चीन की ओर से विश्वास भी दिलाया जा रहा है कि हाँ, हम बातचीत के जरिए जो मुद्दा है उसे सुलझाएंगे। लेकिन चीन की जो फितरत है वो कहीं भी अच्छी नहीं दिख रही है और शायद यही वजह है कि चीन की जो सेना है वो फिंगर 4 पर आकर बैठी है ताकि जो भारत की सेना है वो गश्त के दौरान वहां से गुजरे तो उसे रोका जा सके। कुल मिलाकर चीन की फितरत अब भी बातचीत के जरिए शायद हल निकालने की नहीं है, तभी चीन की सेना वहां पर मौजूद है।